देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और आज हम जो ना एलजेब्रा की एक नई टाइप स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन से समझ में आना भाई। देखो, तो नेक्स्ट आपकी जो टाइप है ना, देखो वो कुछ ऐसे है भाई। आपको ऐसे लिखा मिलेगा, इफ 2a माइनस 3/a इक्वल टू है भाई -1 है। और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है भाई? a⁴ प्लस 4a² प्लस 4a² माइनस में 6 है, -6a प्लस 1 भाई। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। वो आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक के बेस बता रखा है भाई कि जब भी एलजेब्रा का कोई क्वेश्चन हो ना, तो हमेशा आप ये चेक करोगे कि गिवन में और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है। पर उससे भी बेस्ट है कि आप हमेशा ये सोचो कि मैं इसकी क्या वैल्यू मानूं कि जो गिवन को तो सेटिस्फाई करें। और यहाँ पुट करने पर डिवाइड में 0 बने ना। यहाँ तो डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो 0 देखो बनना ही नहीं। तो आप ऐसी वैल्यू सोचो जो इसको सेटिस्फाई करे। इससे आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बोलो, मैं ऐसी क्या वैल्यू सोचूं कि मैं यहाँ a की जगह रखूं और वो -1 आ जाए। a की जगह मैं क्या रखूं कि -1? बिल्कुल आसान सोचना। अरे 1 रख दो, 2 × 1 2, और ये -3, 2 -3 -1, यानी a की वैल्यू कौन होगी? -1। वो यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। मान लिया आपको पता लगता भाई a की वैल्यू -1 लेने पर -1 आवे, तो इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व कर लो, जो वहां से a की वैल्यू हो वो यहाँ रखो, फिर भी आंसर आ जाएगा। करना सोल्व। तो एलसीएम ही लोगे भाई। तो एलसीएम आपका बनेगा a × 2a यानी 2a² माइनस a तो a कट गया तो 3 इक्वल टू कौन? -1 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो ये आपका बनेगा 2a² -3 इक्वल टू माइनस का a, इसको लिया इस साइड। तो ये आपका बनेगा 2a² प्लस a -3 इक्वल टू 0। देखो a में क्वाड्रेटिक है, आती होगी सोल्व करनी। कैसे करोगे सोल्व? इनकी सीधी मल्टीप्लाई यानी 6 होगी। अब 6 के 2 हिस्से करोगे, जिनको जोड़ने पर या माइनस करने पर ये +1 आता हो। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 में तो 2 गया 1। अब प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 3 माइनस का 2, साथ में a है तो साथ में a लिख दो। यानी जहां पर जो a है ना वहां पर लिखोगे 3a माइनस में 2a लिखोगे तुम। तो ये आपका बनेगा भाई 2a²। इसकी जगह क्या लिखोगे? 3a माइनस में 2a माइनस में 3 इक्वल टू 0। करना सोल्व एक बार। यहां से a कॉमन है, पहली 2 टर्म में तो कॉमन लोगे, लास्ट के 2 में तो कॉमन लेना होता है। यहां से a कॉमन है भाई, अंदर बचेगा 2a प्लस 3। अब यहां से ऐसी चीज बाहर लो कि सेम टू सेम या ब्रैकेट बचे, तो -1 लेना पड़ेगा। तो अंदर वही 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना होता है? इनको लिखोगे इकट्ठा और दोनों ब्रैकेट में एक लिखनी हो है। या आपने बचपन में पढ़ रखा सब कुछ। a -1 तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 नंबर के मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 है तो a की वैल्यू होगी 1। अगर ये इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू -3/2 आओगी भाई। अब चाहे आप ये वैल्यू यहाँ रखो चाहे ये वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आओगा सेम। पर आपको इतना कुछ नहीं करना भाई, आपको यहाँ सोचना है कि a की जगह में k लिखूं कि -1 आ जाए। और आसान है सोचना यार, 1 लिखो, 2 × 1 2 -3 आ तो गया। तो फिर वो यहाँ कर दो पुट। बेसिक से अगर ना समझ में आए तो उसको सिंप्लीफाई कर लो, जो वैल्यू आओ वही सेटिस्फाई करेगी। रखो 1 यहाँ, 1 की 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 4 4, 6 × 1 6 प्लस 1
4 एक 5 एक 6 6 गए यानी 0 होगा आंसर। और देखो भाई अब की बार तुम खुद सोचोगे देखो इसमें लिखा हुआ भाई इफ x प्लस 2/x, इफ x प्लस 2/x इक्वल टू आपका 3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में 4x प्लस 4, इसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, वो गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। तो फिर वही सोचोगे कि मैं क्या वैल्यू लिखूं कि इक्वल टू 3 आ जाए, x में क्या मानूंगी इक्वल टू 3, अगर ना समझ में आओ तो सोल्व करना पड़ेगा भाई। और आसान सोचना देखो एक बार, अरे 1 ने 1 प्लस में 2 3 आ तो गया, तो x की जगह क्या लिखोगे 1 लिखोगे, तो लिख दो यहाँ x की जगह 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस में 4 माइनस 4 था प्लस 4 माइनस 1 था प्लस 1, यानी कौन होगा आंसर भाई 0 बनेगा आपका। तो भाई सोचना पड़ेगा इनमें। और देखो ऐसे सोचने वाले पता नहीं अब की बार तुम सोच पाओगे कि नहीं पाओगे, अगर सोच नहीं पाते तो फिर सीधी सी बात है भाई उस चीज को आपने सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इफ x प्लस 4/x इक्वल टू मेरा 4 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस 2/x³, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, वो आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। तो सोचो एक बार कि मैं x क्या लिखूं कि इक्वल टू 4 आ जाए। देखो एक बार सोच के, अगर नहीं सोच पाते तो सोल्व करना पड़ेगा, और आसान है सोचना भाई, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। सोचो देखो अगर मैं 2 मान लूं, x अगर मैं 2 मान लूं तो 2 प्लस 4/2 2, और 2 और 2 4 आ तो गए, यानी x अगर मैं 2 मान लूं ना तो 4 आ गया ना। अगर आप नहीं सोच पाते तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, करो सोल्व। तो डिवाइड में 1 है यानी, तो x हो गया मेरा एलसीएम, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x से x कट गया तो 4 इक्वल टू कौन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू कौन 4x, लिया 4x इस साइड, तो x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू कौन 0। अब देखो ये x में क्वाड्रेटिक है, आवा सोल्व करनी, पर अब की बार आपको सोल्व कौन करनी, देखो ध्यान तक कौन है यो x माइनस 2 का स्क्वायर है, x माइनस 2 का कौन है यो स्क्वायर है, स्क्वायर तो इसमें 0 में मिक्स हो जाएगा, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कौन 2। अगर आप नहीं सोच पाते तो ये फिर सोल्व करना पड़ेगा, पर आसान देखो सोचना भाई। तो जहां x वहां लिख दो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर 3 8, तो 8 चौका 32 और 2 34/8 यानी 17/4, ये होगा आंसर मेरा। तो भाई सोच की बनेगी नहीं मैं बात, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सोच के कर पाओगे ना तो आपके लिए और आसान होगा भी वो। और देखो ऐसा एक और देखो तुमने सोचना भी हो, देखो इसमें लिखा हुआ है
x प्लस 9/x इक्वल टू 6 है भाई। x प्लस 9/x इक्वल टू मेरा 6 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फाइंड किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वेयर प्लस 9/x क्यूब, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। x प्लस 9/x मेरा 6 है, उसकी वैल्यू बताओ। तो सोचो एक बार कि x में क्या लिखूं कि इक्वल टू 6 आ जाए। बोलो x में क्या लिखूं इक्वल टू 6 बन जाए। और आसान है बिल्कुल सोचना भाई, उसी की तरह सोचो। देखो अगर x में 3 मान लो, देखो 6 है ना, तो 3 + 3 तो बात बन सके। तो 3 अगर मैं मानू x 9/3 यानी 3 और 3 6। अगर आपको समझ नहीं आता तो ये चीज आपको फिर सोल्व करनी पड़ेगी भाई। वहां से भी फिर मेरा x 3 नहीं आना है। अब रख दो यहाँ, तो क्या बनेगा आंसर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9/3 की 3 27। अब इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम, जो होगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप देखो भाई, तो अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो भाई, अगर किसी की वैल्यू देकर है और आपसे वो किसी की वैल्यू पूछे ना, तो आपको कोशिश करनी है कि वैल्यूज मान के करने की, जो गिवन को तो सेटिस्फाई करे और जिसमें पुट करो उसके पुट करने पर डिवाइड में 0 ना बने। अगली आपकी टाइप है भाई, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई। फाइंड किसकी वैल्यू बतानी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ भाई c स्क्वायर माइनस ab, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। एक तरीका तो वही है कि आप वैल्यू सोचो जो इसको तो सेटिस्फाई करें और यहाँ पुट करने पर डिवाइड में 0 ना बने। बोलो क्या सोचूं। और ऐसी ऐसी वैल्यूज हमने पहले भी सोच रखी हैं। एक बार तो आपको समझ ही आता होगा कि a भी 1 b भी 1 और c मैंने ले लिया माइनस का 2, क्योंकि 1 + 1 2 माइनस में 2 0 आ गया ना। करना पुट एक बार, तो a भी 1 1 का स्क्वायर 1, b भी 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में भाई -2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 × 1 1, तो 4 2 6/3 आंसर बनेगा 2। तो सबसे आसान वे है जो सोल्व करने का, वैल्यूज मान करने। अब बेसिक से करना हो तो वो भी देख लो भाई। देखो जो c है ना वो आपका दूसरी साइड है, a और b एक साइड है, c आपका दूसरी साइड है, तो c को ले जाओ उस साइड। देखो बेसिक वाला तरीका भाई, यानी डिटेल में, तो c को ले जाओ उस साइड, तो क्या बने मेरा ये a प्लस b इक्वल टू -c। अब स्क्वायर है ना सबके ऊपर, तो करो स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां तो हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर और माइनस तो कैंसिल क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो c स्क्वायर। खोलो अब इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कौन c स्क्वायर। अब देखो एक बार भाई, अब इसकी वैल्यू बतानी है ना अपने। अब जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, वहां पर आप क्या लिख सको, इसको ले जाओ साइड, c स्क्वायर माइनस 2ab आप लिख सको। इसमें जहां पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहां ये लिख सको, लिख दो बिल्कुल। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहां लिखोगे, c स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस c स्क्वायर, नीचे कौन है भाई c स्क्वायर माइनस ab। अब यहां देखो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में c स्क्वायर माइनस ab। अब यहां से 2 कॉमन है,
2 जब आप लोगे कॉमन, अंदर बचेगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन में कौन सी स्क्वेयर माइनस ए बी, ये कैंसिल हो गया तो आपका आंसर बनेगा भाई 2। पर बेसिक से पेपर में आपने नहीं करना, जब भी किसी की वैल्यू देकर है और किसी की वैल्यू पूछना तो हमेशा आपको वैल्यू माननी है भाई, और ऐसी वैल्यूज मानोगे जो गिवन को तो सेटिस्फाई करें और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें पुट करने पर डिवाइड में 0 ना बने। तो ये सेटिस्फाई कर गई थी तो हमने ये कर दिया। डिटेल में आपका ऐसे होगा। लास्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक और भी ऐसा ही, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा 0 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है भाई 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर भाई, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। एक तरीका तो वही है, सोच के करो, यहाँ वैल्यू जो वही मान लो सेम टू सेम, ए बी वन बी बी वन और सी को कौन माइनस का 2, यहाँ करो पुट, अपने आप आंसर आ जाएगा। पर अगर कोई बेसिक से करना हो तो वो देख लो भाई, बेसिक से क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से ये तुम कर लो, इससे तो यहाँ भी 1 1 और 2 लिख के कर देना, 16 आंसर आ जाएगा। और बेसिक के बारे में भाई, बेसिक के बारे में क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी एक को लेकर जाना पड़ेगा उस साइड। मान ले मैं सी को ही ले गया, ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, सबको ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बोथ साइड, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा। खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कौन सी स्क्वायर। अब इसको भी चाहिए इस साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इक्वल टू इसको चाहिए जो साइड माइनस का 2ab। अब आपको इनकी वैल्यूज करनी पड़ेगी पुट में, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की क्या वैल्यू है, माइनस का 2ab प्लस 1 अपॉन इसकी करो वैल्यू पुट, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है भाई, बी स्क्वायर प्लस में कौन सी स्क्वायर माइनस में कौन ए स्क्वायर, यानी इसके बारे में आपने किसको लेकर जाना पड़ेगा उस साइड, ए को लेकर जाना पड़ेगा उस साइड। फिर वो तुम सिमेट्री यहीं से बना दो, जो प्लस में है ना वही मल्टीप्लाई में, यहाँ प्लस में बी और सी है तो यहाँ इसकी वैल्यू आओगी 2bc प्लस 1 अपॉन, यहाँ प्लस में कौन है ए और सी है ना तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 2ac। अब एलसीएम कौन होगा भाई, एलसीएम होगा 2abc, तो क्या बनेगा अपना भाई 2ab तो कट गया, यानी कौन आ गया c, बल्कि माइनस का c आओगा, 2bc कट गया भाई तो a आ जाएगा पर माइनस का होगा वो। अब के बाद 2ac कट गया तो माइनस का b, यहां से माइनस कॉमन तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और उस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 0 और 0 अपॉन समथिंग यानी 0 ही बनेगा ना आंसर मेरा। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।